जिंदगी में सबसे बड़े दो दुख वही होते हैं जब अपनी बेटी की विदाई करता है या अपने आंगन से अपने कुमन की लहस को उठाता है। वो इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता। मैं तो यही कहूंगा मेरे बादशाह, बहुत से दुख दुनिया में है, लेकिन ऐसो दुख ना दे विधाता और जिंदगानी बारे पे मने नहीं मां पिता और पुत्र न मरे जवानी। ऐसो दुख न दे विधाता वो जिंदगानी बारे पे मने नहीं मां पिता और विधवा न हुई जवानी। बालापन में जिसके माता पिता आंगन से गुजर जाएं, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिनका साया उठ जाए आंगन से, उनका जीवन हंसते हैं खेलते हैं सारे सुख मिल जाते हैं, लेकिन वो माता पिता का सुख नहीं मिल पाता। जीवन अधूरा रहता है, सुख अधूरे रहते हैं। माता पिता के आंगन से कुमन की लहस उठ जाए, फिर वो एक जिंदा लहस बन जाते हैं, पागल हो जाते हैं। बारे पे मरे न मात पिता और बेटा न मरे जवानी। आज लेके तारा गोद में अपने कुमन की लहस को उस बगिया से मरघट की ओर चली है। काशी के लोगों ने कहा तारा ले जाओ ना, क्या लगाए हो? कोई धीरज तो नहीं बंधाया, कफन भी नहीं है, कोई टका कर नहीं है, तो ला करके 2 गज का कपड़ा डालें उस कुमन के ऊपर। अपनी साड़ी को फाड़ तारा ने कुमन को लपेटा, लेकर के मरघट की ओर बढ़ी है। रोते रोते आधी रात गुजरी गई। मरघट में जाकर के जब पहुंची, हरिश्चंद्र लहसों को जलाते जलाते सो गए। रोने की आवाज सुनी तो उठ के बैठ गए। कौन आया रात्रि के समय, क्यों रुलाया, क्यों सताया, क्यों तड़पाया? वैसे भी तो सारा दिन गुजर जाता है लहसों को जलाते, और आज रात्रि में भी किसी ने नींद को तोड़ा। तारा आगे पहुंची, कहा कि स्वामी कोई गैर नहीं बल्कि मैं तुम्हारी धारा, वो धर्म की नारी, तुम्हारे कहने से जो मैंने तुम्हारा वचन निभाया, धर्म का साथ दिया। आज हमारे तुम्हारे कुमर को लड़ने रोहितांश को बेरी किया। कुमर की लहस को जब बीच में रखा, कहा कि मैं यहाँ पे लहस को जलवाने आई। हरिश्चंद्र कहने लगे अरे तारा कौन हो तुम? वही तारा हो जो उस दिन तुमने घड़े को नहीं उठवाया था। आज मरघट में लेकर के लहस ले आई तो हम कैसे जला दे? ये मरघट हमारा नहीं है, घाट हमारा नहीं है।
हम यहाँ के नौकर हैं तारा, जब तक कोई टका कर के रूप में नहीं देता हम यहाँ लेंस को नहीं जलाते। तुम्हारे पास में कुछ है देने के लिए तो दो हमें, तब हम लेंस को जलाएं। ऐसे नहीं, ले जाओ यहाँ से। हाथ जोड़े तारा ने माफ करना, अगर टका नहीं है हमारे पास में लेंस को जला दो। तुम्हारा बेटा है महाराज, मैं तुम्हारी तारा हूँ, ये तुम्हारा बेटा है। लेकिन हरिश्चंद्र कहते तारा कैसे जलाऊं, कैसे जलाऊं। बिरथा लेंस धरे मरघट में रोई रही तारा, उमर न मेरो नहीं तुम्हारे बिरथा लेंस धरे मरघट में रोई रही तारा, उमर न का सिर एक तरफ को झुक गया। पछाड़ खा के धरा पे सिर को पटक दिया तारा ने और एक बात कही, मेरे लाल
आज उस जंगल में, उस वन में, उस बगिया में कुमार रोहितास की लहंस को रखे गोद में, पोताना बुरी तरह से बिलख रही, सारे जीवन के सुखों को छोड़ लेकर के कुमार चला गया। जिन्हें देख करके वो मैया जीती थी, पहला दुख तो राज छूट गया, दूसरा दुख पति का साथ छूट गया, तीसरी जो आशा थी, विश्वास था, उम्मीद थी, वो भी छूट गया। अब तो दुनिया में कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा। और दुख तो बहुत अनेकों होते हैं मनुष्य के जीवन में, उस आंगन में, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो वही होता है जिस मैया का पुत्र आंगन में लहस रखी, उससे बड़ा दुख जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। कलेजा फट जाता है उस मैया का, उस पिता का, जो अपनी आंगन से उस लहस को, उसने कुमन को विदा करता है।